ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान ए दिल। मुंबई में जीना मुश्किल उन लोगों के लिए ज़रूर है जिनका घर फुटपाथ पे हो या किसी झोपड़पट्टी में, लेकिन एक और भी मुंबई है, रोशनियों सितारों से चमकता ग्लैमरस मुंबई। उस मुंबई को ढूंढने हम एक दिन निकले। ये है मलाबार हिल, जहां मुंबई के सबसे अमीर लोग रहते हैं, ऊंची सुंदर इमारतों में। हम मिलने आए हैं माया अलग से, जो टीवी एक्ट्रेस हैं। माया अलग 30 साल पहले कानपुर से आई और हवा बॉम्बे की ऐसी लगी कि डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर अभिनेत्री बन गई। अब ये शहर वैसा नहीं रह गया है। जिस तरह की खुशहाली पहले मिलती थी और जिस तरह का जोश पहले दिखता था, वो अब बम्बई में नहीं रहा है। मेरे ख्याल से इसलिए है कि अगर आपको काम पे जाने के लिए या कहीं जाने के लिए अगर 1.5 घंटा रास्ते पे स्पेंड करना पड़े, तो फिर जब तक आप कहीं पहुंचते हैं तब तक इतना गुस्सा बन जाता है मन में कि आपसे ना शुरू के 1-8 घंटे ना आपसे ठीक से काम होता है, ना कोई ठीक से किसी से आप मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम बॉम्बे में क्या हो गई है कि ट्रैफिक, अब मतलब अगर आप शाम को 5 बजे से 9 बजे तक कहीं जाना चाहें तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि अगर आप 9 बजे कहीं निकलें और 5 बजे निकले, पहुंचेंगे आप एक ही टाइम पे। तो अगर ये हालत है तो, और इसीलिए लोग आ रहे हैं बम्बई में, लेकिन कौन आ रहे हैं? वो जो देहात से सीधे आते हैं, जिनको छोटे मोटे काम चाहिए, वो लोग आ रहे हैं बम्बई में। जो रियल टैलेंट है, जो किसी ज़माने में आर्ट एंड लिटरेचर और ये सब तो बाहर जा रहा है। लेकिन माया ये भी मानती हैं कि जहां तक ग्लैमर का मामला है, मुंबई अभी भी भारत का सबसे ग्लैमरस शहर है। बॉम्बे अभी भी क्या है? ग्लैमर है। ग्लैमर है। हाँ, बॉम्बे के बारे में आप किसी भी छोटे शहर के लोगों से पूछिए तो उनको लगता है बॉम्बे कितना ग्लैमरस है। लेकिन क्या है कि नहीं, जो लोग रहते हैं और जो लोग असलियत जानते हैं, उनको मालूम है कि इसमें असली ग्लैमर क्या है और क्या नहीं है। मुझे तो लगता है कि ग्लैमर बिल्कुल है नहीं, अब जो कुछ भी है वो पूरा दिखावा है, क्योंकि अंदर से इतना सीडी हो गया है कि उसमें कुछ बात नहीं रह गई, सब्सटेंस नहीं रह गया है। माया को मिलने के बाद हम तस्नीम मेहता से मिले, जो मुंबई की जानी मानी सोशलाइट भी हैं और कल्चर के लिए भी काफ़ी कुछ काम करती हैं। उनका कहना है कि मुंबई के अमीर और ग्लैमरस लोग शहर के लिए भी काम करते हैं। आई थिंक ग्लैमरस तो ज़रूर है, लेकिन लोग बहुत सीरियस भी है। इट्स नॉट के बस ये आप शराब पी रहे हैं और बस ऐश कर रहे हैं और कुछ that is not in among the certain industrialist crowd in which we move or among the well-known people who we know, ये इस तरह के पार्टीज नहीं होते हैं। हाँ, शायद ये फिल्मी दुनिया में थोड़े अलग से पार्टीज हो, वो भी अलग। आप बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, आप उनसे मिलिएगा तो बिल्कुल उनका बिहेवियर ऐसे नहीं होगा। It's a different crowd even in films, it's not true कि अगर जो crowd है, जो अच्छा crowd है, they are a serious crowd, they are very glamorous of course, कि बहुत उन्होंने काफ़ी travel किया हुआ है, पैसे हैं, बहुत style है, लेकिन काफ़ी serious है। बॉम्बे की एक खूबी ये है कि हर दूसरी सड़क पे, हर दूसरी गली में आपको कोई ना कोई छोटा रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पे अक्सर जो यहाँ की ग्लैमरस लोग हैं, जिनको सोशलाइट्स कहा जाता है, वो मिलते हैं। और वैसा ही एक रेस्टोरेंट है सिन कैफ़े बिस्ट्रो, जिसमें हम आरती सुरेंद्रनाथ को मिलने जा रहे हैं।
मुंबई की पार्टियां मशहूर हैं और मशहूर वो भी जो इन चमकती धमकती पार्टियों में जाते हैं। आरती सुरेंद्रनाथ मुंबई की इन सोशलाइट्स में गिनी जाती हैं, लेकिन वो अपने को ऐसा नहीं मानती। जो आप शब्द बोल रही हैं ना, सोशलाइट, उससे मुझे नफरत है। और जो किसी का भी डिस्क्रिप्शन हो सोशलाइट का, तो उसमें बहुत ही गलतफहमी है। हम भी कभी कहीं पर भी जाएं तो सब यही कहते हैं कि सोशलाइट ये वो, लेकिन बॉम्बे की बहुत अनयूजुअल बातें हैं। यहाँ पर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी अपने आप को कहीं से भी लाकर कुछ ना कुछ बना ले, क्योंकि आसान नहीं है। छोटे शहरों में लोगों की बहुत आराम की ज़िंदगी होती है। बॉम्बे ही है इंडिया में ख़ास करके एक शहर जहाँ पर आदमी और औरतें सब एक जैसे काम करती हैं। वो जो बाकी के इंडिया में गैप रहा है अभी तक, वो कम नहीं हुआ। बॉम्बे में है ही नहीं गैप। ये एक बात है। दूसरी बात, बहुत महंगा शहर है ये, तो यहाँ पर अगर कोई बाहर जाए या कुछ करे तो वो या तो सक्सेसफुल है, और यहाँ पर वो बात नहीं है कि ख़ानदानी वेल्थ है या कुछ, अपब्रिंगिंग भी ऐसी है, ये शहर ही ऐसे है। वो काम करने वालों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और वो अंडरलाइंग जो भी बच्चा बॉम्बे में बड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, स्कूल गया है, कॉलेज, उसे एक बात समझ आती है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहें तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती। दूसरी बात यह कि काम करने का जो तरीका, जो स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, डिस्टेंसेस आप देखते होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही समय लगता है। स्मॉल टाउन में एक शहर पहुंच जाएंगे आप कहीं पर, तो ये लोग रोज़ करते हैं। ये जो दूरी, ये फासला बिल्कुल रोज़ लोग ऊपर नीचे जाते हैं। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और मेंटली रोज़ एक किस्म का रट है सिर्फ काम तक पहुंचने के लिए। काम ख़त्म होता है बहुत लेट उसके बाद में, और सारे जो हाई प्रेशर जॉब्स होते हैं, कुछ भी कैजुअल नहीं है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो हेड है, कुछ भी जो भी काम हो, बहुत प्रेशर वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद में बहुत ज़रूरी है कि लोग जैसे चिल आउट करें और सोशलाइज या पार्टी अपने दोस्तों से मिलें। और एक बात जो मैंने बहुत नोटिस की हुई है कि यहाँ पर लोग बहुत जगह से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, यहाँ से वहाँ से, एंड दे मेक देमसेल्व्स, कुछ ना कुछ बना लेते हैं अपने आप को। उसके बाद में वो जो महसूस होता है कि हमारे फैमिली नहीं कोई है, तो फैमिली जो चोज़न फैमिली होती है वो अपने फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें मिलने का मौका, ये लाइफस्टाइल है। और बाहर वाला जो आएगा वो कभी नहीं समझेगा, उसे सिर्फ चमक नज़र आएगी, उन्हें ये नहीं समझ आएगी कि किस तरह से हम बॉम्बेइट्स को ये बात समझ है। मुंबई की ग्लैमर की दुनिया का एक अहम हिस्सा है फैशन और फैशन डिजाइनर। अबू जानी और संदीप खोसला इस दुनिया के सितारे हैं। इनके ग्राहकों में अमिताभ और जया बच्चन हैं, और डिम्पल कपाडिया भी। ये है ताज लैंडजेल होटल का चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जहाँ पे बॉम्बे के मशहूर फैशन डिज़ाइनर संदीप खोसला अपना 40वां जन्मदिन मनाने आए हैं। बॉम्बे की जो जिंदा दिली होती थी, जो सब हर प्रदेश से लोग आकर्षित होके आते थे, उसमें कोई कमी आई है कि नहीं? नहीं, अभी भी बॉम्बे में कुछ इंडस्ट्रीज है जो चल रही है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, जैसे कि फिल्म, जैसे कि मॉडलिंग। वो अभी भी हब जो है वो बॉम्बे में है, सेंट्रल बॉम्बे। और बहुत से कहीं से भी लोग इंडिया से आके अभी भी बसते हैं। कैसे बसते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, फिर भी बॉम्बे एक्सेप्ट कर लेती है। बॉम्बे में बहुत अच्छी खासियत है कि कोई भी आके किसी से भी बात कर सकता है।
अनलाइक कोई और जगह में जहाँ पे लोगों को झिझक है। बॉम्बे में जो आता है किसी के पास झिझक नहीं है, कोई झिझक नहीं है। अगर बॉम्बे आए हो इसका मतलब लाइफ में कुछ बनना है और काम करना है। राइट्स जो हुए थे उसके बाद में एक किस्म का बॉम्बे में चेंज आ गया है, एक किस्म का डर बैठ गया है लोगों में, और वो एक स्कार जैसे हो जाता है वैसे हो गया है ये सिटी को। फिर भी मैं बॉम्बे के अलावा कहीं और नहीं रह सकता। मुंबई ही भारत में ऐसा शहर है जो सिर्फ शहर ना रहकर बॉलीवुड की वजह से एक ख्याल, एक ख्वाब भी है, और जगह जगह इसकी झलक दिखती है। जैसे बेंगलोर के गोल्डन स्पार रिजॉर्ट की इस नॉस्टैल्जिया बार में, जहां हमने अभिनेता जायद खान से मुंबई की बातें की। बॉम्बे एक बहुत ही डाइवर्स जगह है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत किस्म के लोग हैं, और हालांकि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है एक इंटेग्रल पार्ट है बम्बई की। और आप जिस बार में बैठी हुई है इसका नाम है नॉस्टैल्जिया, और रिफ्लेक्ट करती है बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री को और हमारे जाने माने हस्तियां को। तो एक किस्म का एक सेलिब्रेशन है और एक किस्म का एक ट्रिब्यूट। तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के बिना बॉम्बे काफ़ी खाली होगा। तो बॉलीवुड एक बहुत ही अहम चीज़ है बम्बई की, और रहती रहेगी। और ये जो बॉम्बे एक सपना, बॉम्बे पूरे देश का जो सपना है जी, क्या आप समझते हैं किसी और शहर में ये चीज़ है कि सिर्फ बॉम्बे में है? इस वक्त इंडिया में मैं समझता हूँ बॉम्बे काफ़ी आगे है सबसे। मतलब वो एक किस्म का कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी है, हर एक आदमी के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे। जैसे कि अगर आप नाइट लाइफ पसंद करते हो तो आपके लिए नाइट लाइफ है। अगर आपको खाना पसंद हो या सैर करना हो, किसी शहर की पिक्चर देखना हो आपको, तो बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है आपको, और किसी के लिए रोकता नहीं है। 24 आवर सिटी है, और हालांकि एक किस्म से एक तरफ से एक छोटी न्यूयॉर्क मैं कह सकता हूँ। बेंगलोर में एक्टर संजय खान की इस पार्टी में हमने मुंबई की एक और हस्ती, उद्योगपति विजय किर्लोस्कर की बीवी गीतांजलि से बात की। मुझे लगता है कि बम्बई की एक रफ्तार है, एक चुस्ती है जो लोगों में भी है, बड़ी तेजी है लोगों में। हर एक इंसान कुछ काम कर रहा है, हर एक इंसान कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसीलिए उस चमक धमक में एम्प्टीनेस नहीं लगती, उसमें मज़ा आता है। मज़ा तो आता है, लेकिन मैं जिन लोगों से बात करी हूँ, जो मशहूर सोशलाइट्स मानी जाती हैं, वो ये अपने आप को सोशलाइट कहने से क्यों इतना घबराती हैं, क्यों इतराती हैं? इतराती इसलिए इतराती हैं क्योंकि वो आजकल देख रही हैं कि हर तरह की औरत आजकल हर तरह के प्रोफेशन करके आगे बढ़ रही हैं, तो उनको शायद कुछ कमी लगती है खुद में, इसलिए वो चाहती हैं कि मैं सिर्फ एक सोशलाइट की नज़र से ना देखी जाऊं, और मैं एक ऐसी औरत की नज़र से देखी जाऊं जो सोशल वर्कर। इसलिए आप देखेंगी कि कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ्स, इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स, आजकल सोशल डेवलपमेंटल वर्क के लिए वो क्या क्या कर रही हैं, उसमें वो काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही हैं, काफ़ी बातचीत हो रही है। कर भी रही हैं कि सिर्फ बोल रही हैं? अगर बोले भी और पैसा दे भी दे, कोई कह रहा था कि सिर्फ चेक फाड़ती रहती, मैंने कहा कम से कम चेक दे भी तो पैसा तो पहुंचे ना जहाँ पे गरजमंद लोग हैं। कम से कम इसी बहाने कि वो खुद की पहचान बढ़ाना चाहती हैं, इसी बहाने अगर वो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो बहुत ही अच्छा है।
बॉम्बे की तहजीब, बॉम्बे की कई महफिलें, बॉम्बे की आधी ज़िंदगी 5 स्टार होटल्स में होती है। तो मैं फ़िलहाल बैठी हूँ ओबरॉय होटल के बेव्यू बार में। मेरे साथ हैं नीरजा शाह जो फिल्में बनाती हैं, और मिलिंद सोमन जो एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी। सही कह रही हूँ कि नहीं? फिलहाल तो डायरेक्टर नहीं हूँ, फिलहाल सिर्फ एक्टर, और इनके साथ मैं एक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बॉम्बे के बारे में कहा जाता है कि सपनों का शहर है, कि हिंदुस्तानी जो ड्रीम है, जो सपना है, वो यहाँ इस शहर में बनता है। ये सिर्फ बॉलीवुड की वजह से है कि आप लोग जो यहाँ के हैं, आपको भी ऐसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि बम्बई एक ही दुनिया में शहर है जहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक भारत में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं जो वेस्ट में हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का, बहुत सारे बिजनेसेस का, बहुत सारे आइडियाज़ का यहाँ अब जन्म हो रहा है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू बी नाउ। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं आपके जीवन में, अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं या आप आइडियाज़ लेकर आना चाहते हैं कहीं और से, तो बॉम्बे इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मेरे बचपन से तो आज शहर में एक हलचल है जो पहले नहीं थी। ये खुला सा शहर था। जिस बिल्डिंग में हम अभी बैठे हुए हैं वो थी नहीं। ये सारी जगह पानी थी जो मेरे बचपन से, तो यू कैन इमेजिन उसके पहले कितना बढ़िया ये शहर रहा होगा। और सबर्ब्स में काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह आ गई है, सामने की तरफ भी आ गए। ये शहर में जो जिस तरह की प्लानिंग हो सकती थी नहीं हुई, वो नहीं हुई है, और उसके कारण से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और फिर भी ये शहर ड्राइविंग रूल्स रेगुलेशंस के तौर से इट्स मोर सिविलाइज्ड देन एनीवेयर एल्स, बट मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा है। मैंने मिलिंद और नीरजा से पूछा कि मुंबई अभी भी सपनों का शहर है क्या? ज़रूर कुछ भी आप सब आते ही हैं, लोग करोड़ों लोग आते हैं रोज मुंबई शहर में किसी ना किसी सपना पूरा करने के लिए। बॉम्बे में कौन सी खास चीज़ है मिलिंद जो आपको भाती है, जो आप समझते हैं कि इस शहर का एक खास गुण है? मैं समझता हूँ कि बॉम्बे का एक ही वो गुण है जो बहुत सारे लोगों को खींच लाया है, और यहाँ खींच के दे हैव क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर इन बॉम्बे कि अगर आप इस शहर में आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप सही ढंग से काम करें, तो कुछ भी कर सकते हैं। द फ्रीडम दैट बॉम्बे गिव्स यू टू डू एनीथिंग, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बेव्यू बार से मरीन ड्राइव दिखता है, मुंबई की वो सड़क जहां सपने ढूंढने देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और जहां टूटे हुए सपनों के निशान भी दिखते हैं। किसी ज़माने में यहाँ अमिताभ बच्चन ने भी किसी पत्थर के बेंच पे कुछ रातें गुजारी, लेकिन मुंबई वालों के लिए मुंबई फिर भी मुंबई है। मुंबई की शाम शाम नहीं होती जब तक एक दो पार्टियां ना हों। यहाँ हमें निरंजन हीरानंदानी मिले जो मुंबई के बड़े बिल्डरों में से हैं, और जिन्होंने बताया कि मुंबई में जीना मुश्किल क्यों है। बॉम्बे में हिंदुस्तान के जो बाकी शहर हैं उनके मुकाबले में बॉम्बे में जितना फासला अमीरी और गरीबों के बीच में जो दिखता है, वो आपको कभी तकलीफ देता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना रहे हैं और दूसरी तरफ हैं लोग जिनके लिए कमरा भी नहीं है रहने के लिए? तकलीफ होती है क्या? तकलीफ तो काफ़ी होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये फासला नहीं रहना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कर सकते हैं,
हाउसिंग इंडस्ट्रीज में जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई है उसके कारण ये फासला रहा है, पैसे के कमी के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं, क्योंकि मुंबई एक शहर ऐसा है जहाँ हर आदमी को खाना मिलता है, रोटी रोजी मिलता है, और मैं समझता हूँ उनको छत भी मिल सकता है। लेकिन जो हाउसिंग पॉलिसीज़ बनाए हैं, जैसे अर्बन लैंड सीलिंग है, रेंटल पॉलिसीज़ हैं, उसके कारण लोग जो घर मिल सकते थे वो बेघर हैं, और ये जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये फासला अमीर और गरीब का फासला कम नहीं हो सकता। एक और महफिल मुंबई के लिक्विड लाउंज रेस्टोरेंट में, जहां विदेश राज्य मंत्री विनोद खन्ना की बीवी कविता से हमने बात की। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप तो बचपन से बॉम्बे में रही हैं ना? जी। तो बॉम्बे सोसाइटी में आपको क्या तब्दीलियां नजर आती हैं, क्या बदलाव आया है? मुंबई में बहुत कुछ बदल गया है, कुछ अच्छे के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती नहीं। एक तो जो बम्बई में हम देखते हैं बहुत उन्नति हुई है, बड़ी प्रगति हुई है, और बम्बई में एक प्रोफेशनलिज्म आया है जो बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे है। तो उस हिसाब से जब आप सोसाइटी में देखते हैं तो बड़े प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बम्बई में एक बड़ा मटीरियलिज्म फैला हुआ है जो मुझे तो ठीक नहीं लगता। पहले नहीं था, क्योंकि ये तो हमेशा से ये पहले तिजारत और कॉमर्स का मुझे तो ऐसे लगता है कि पहले नहीं था। जिस पैमाने पे अभी नज़र आता है, पहले तो वैसे नहीं था। तो ये तो शहर बिजनेसमैन का शहर माना जाता है, कॉमर्स का शहर। जी। तो पहले कैसे नहीं था? पता नहीं कैसे नहीं था, लेकिन शायद अब सारी चीज़ें बड़ी मटीरियलिस्टिक हुई है। लोग अपने जो भारतीय तत्व है उनसे शायद थोड़े अलग हो रहे हैं। आपके वैल्यूज़ क्या है? अगर आप खूबसूरत हो तो आपको बड़ा मान दिया जाता है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ कर रहे हो जिससे शायद 20-25 लोगों को बेनिफिट मिल रहा हो, तो लोग ये देखते नहीं हैं। सारा मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान पैसे पे है, और जो चीज़ें कायम नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों का ध्यान इस पे ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन दिस इज़ ऑन द वन हैंड। ऑन द अदर हैंड मुझे तो बड़ा आनंद होता है जब मैं लोगों को मिलती हूँ और मैं देखती हूँ कि कितना प्रोफेशनलिज्म आया है। और आखिर में एक फैशन शो जुहू की किमाया बुटीक में। बॉम्बे में एक तो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, और जो मॉडलिंग का एक अहम हिस्सा है वो बॉम्बे में ही पैदा हुआ है और यहीं पे रहेगा। तो एडवर्टाइजिंग, मॉडलिंग, फिल्म, बॉलीवुड बॉम्बे में है, और ये जो कि एक इस तरह का एक पावर और स्ट्रेंथ है जो कि ग्लैमर को रूल करता है। दिल्ली में नहीं है, चाहे डिज़ाइनर्स दिल्ली में हो, मगर गोविंदा और अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बॉम्बे में है, तो ग्लैमर यहीं पर है। ठीक है, ओके बाय। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर साथ नहीं, कहीं नाम, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। ये है बॉम्बे मेरी जान।